पेश होता, कभी यूं माफ ना होता था, लेकिन खुदा ने इंतजाम किया, और इंतजाम किसकी सूरत में किया। गौर से सुनिए मेरी बात। जब जो लोग केस के अंदर हैं, उनको पता है कि ये बड़ी असियतनाक है। इंसान साल पे साल कुर्बानियां लेकर जाता, कभी वो बर्रे की कुर्बानी लेके जाता, कभी वो मेंढे की कुर्बानी लेके जाता, कभी वो भेड़ लेके जाता, कभी उसके पास पैसे ना होते तो वो कुमरी की कुर्बानी लेके जाता। कुमरी एक परिंदा है जो सिर्फ किसकी मानद है, पता है किसकी मानद है? कबूतर की मानद है। यीशु मसीह की माँ और यीशु मसीह का बाप भी हैकल में कुमरी लेके गए थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इंसान साल के साल इसी तरह चलता रहेगा। इंसान के पास कोई हल नहीं था, इंसान के पास माफी का कोई भी जरिया नहीं था। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद इस दौरान क्या हुआ, खुदा ने नबियों को उठाया। नबी कहते खुदा नहीं फरमाता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। लोग इंतजार करते कि कब हमारी जान कुर्बानियों से, बछड़ों से, कुमरी से कब हमारी जान रिहाई पाएगी। सुनिएगा, इसके दौरान खुदा काफिरों को खड़ा करता जो बनी इस्राएल को मुख्तलिफ कौमों से आजाद करता थे। हम ऐसे नबियों को भी जानते हैं जिन्होंने आसमान से आग बरसाई। हम ऐसे नबियों को भी जानते हैं जिन्होंने आसमान से आसमान को बंद कर दिया। हम ऐसे नबियों को भी जानते हैं जिन्होंने सूरज को रोक दिया। हम ऐसे नबियों को भी जानते हैं जिन्होंने हजारों लोगों को मार दिया। हम ऐसे नबियों को भी जानते हैं कि जो मुर्दे पर लेटते मुर्दा जिंदा हो जाता। लेकिन हम ऐसे किसी नबी को नहीं जानते जो कहता तमाम हुआ। मैं आपके लिए आज पैगाम लेके आया हूं, जिस यीशु की मैं और आप मुनादी करते हैं, जिस यीशु को मैं और आप पूछते हैं, जो यीशु हमारी जिंदगियों का खुदावंद है, जो हमारे दिलों का बादशाह है, जो हमारी जिंदगी को नई जिंदगी देता है। जब वो क्रॉस पर थे, गौर से सुनिए, कभी गौर से सुनिए, उसने कहा तमाम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इंसान, तुझे बार बार अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। खुदा की अदालत में अब तू दोबारा पेश नहीं होगा। ना तुझे नबियों की जरूरत पड़ेगी, ना तुझे कासियों की जरूरत पड़ेगी, ना तुझे बर्रों की जरूरत पड़ेगी, बल्कि मैंने तेरा इंतजाम कर दिया है कुर्बान होकर। मैंने तेरा इंतजाम कर दिया है। इससे पहले, इधर देखिए, इससे पहले कि यीशु ये कहता तमाम हुआ, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है कि हैकल का पर्दा, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जो कलाम पढ़ते हैं उनको पता लिखा हैकल का पर्दा, हैकल का पर्दा। मिलके बोलिए हैकल का पर्दा। मुझे बोलिए हैकल का पर्दा। सारे बोलिए हैकल का पर्दा। सारे बोलिए हैकल का पर्दा। सारे बोलिए हैकल का पर्दा। हैकल का पर्दा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो सिर्फ कायन जा सकता था खुदा की असूरी के अंदर। अब रशीद भी जा सकता है, अब जॉर्ज भी जा सकता है, अब रुस्तम भी जा सकता है, अब सदीक भी जा सकता है, अब परवीन भी जा सकती है। अब क्या है? अब एस्तर भी जा सकती है। वो पर्दा फटने का मतलब क्या है? तेरी और मेरी गुड फ्राइडे का क्या मतलब है? इधर देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। इसको पुराने अहदनामे की सेंस में पहले मैं बयान करूंगा। गुड फ्राइडे का मतलब यह है और कोई कुर्बानी नहीं चाहिए। क्या मतलब है? ऊंची बोलिए। और नी लिया, मैं तेरे ते सदका कर दवा, मैनू कुकड़ी लिया,
मैनू बछड़ा लिया के दे, मैनू बकरा लिया के दे, मैं उनका खून बहावा ताकि तेरी आजादी हो जाए। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ना अब आपको बकरे की ना छतरे की, इसी के खून की जरूरत नहीं है। इसका पहला मतलब सुनिएगा, इसका पहला मतलब सुनिएगा, इसका पहला मतलब सुनिएगा, तुझे कोई और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा मतलब सुनिएगा, अब जो लिखना चाहते हैं जल्दी से, ये इसका दूसरा मतलब ये है कि तुझे किसी भी नबी की जरूरत नहीं है अब। इसका तीसरा मतलब क्या है, तुझे अब कोई भी निजात दहिंदे की जरूरत नहीं है। और इसका चौथा मतलब क्या है, गौर से सुनिए, ये बड़ा प्रोफाउंड है, ये बड़ा खास है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए सारे। चौथा बड़ा खास है। चौथा क्या है, पहले मैं इंतजार करता, साल आता, काहिन क्या करता, क्या करता। गुड फ्राइडे का मतलब आप गौर से सुनिए कितना इंपॉर्टेंट है। काहिन आता, साल वेट करता, खून लेके जाता, कुर्बानी होती, वहां से कोई आवाज आती कि खुदा क्या कह रहा है। साल बाद काहिन जाता, क्योंकि हैकल के पर्दे के पीछे एक संदूक था जिसका नाम था अहद का संदूक, और उसके ऊपर 2 करूबी थे, और करूबियों के अंदर एक आवाज थी जिसको खुदा की आवाज कहते हैं। ये इसके पीछे थी, इधर देखिए, इसके पीछे थी। और यहां पर साल बाद कोई बंदा जाता, इंसान वेट करता, यहां से क्या पैगाम है। इस तमाम होने का मतलब क्या है, ए पैनशीदा, ए पैन परवीन, ए नसरीन, ए शाजिया, ए सुन ले इस बात को, ए रबीना, ए आस्तर, ए विक्टोरिया, ए जोसफीन, ए इरम, इस बात को गौर से सुन ले। ए सजाद, ए मकबूल, ए दिलशाद, ए वकार, इस बात को गौर से सुन ले। ए मैथ्यू, ए जॉर्ज, इस बात को गौर से सुन ले कि वो दरवाजा जो बंद था तेरे और मेरे लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर उसको क्या किया है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब मेरा खानदान और मैं भी खुदावंद की हजूरी में जाकर उसकी परस्तश कर सकूंगा, मैं उसकी परस्तश कर सकूंगा। मेरे लिए खुदा की हजूरी बंद थी, मिलके बोलिए, मेरी ऊंची बोलिए, मेरे लिए खुदा की आवाज बंद थी, ऊंची बोलिए, मेरे लिए खुदा की बंद थी। कितने लोग हैं जिनके लिए खुदा की आवाज बंद है। ये गुड फ्राइडे का मकसद ये नहीं है कि मैंने कपड़े इस तरह पहनने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रोज़ा रखना है, इसका मतलब ये है कि जो आवाज़ बंद थी मेरे लिए यीशु सलीब पर जाकर उसने कहा तमाम हो गया है, और आवाज़ वो खुल गई है, और अब मैं खुदा के हजूर जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, जा सकती हूँ। इससे इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरे लिए दरवाजा बंद था। मेरा अब्बू मुझे खुदा की हजूरी में नहीं लेके जा सकता था, मेरी अम्मी मुझे खुदा की हजूरी में नहीं लेके जा सकती थी, मेरा काहिन मुझे मेरी खुदा की हजूरी में नहीं लेके जा सकता था, बैलों का खून मुझे नहीं लेके जा सकता था, मेरी कोशिश मुझे खुदा की हजूरी में नहीं लेके जा सकती थी। अगर मुझे खुदावंद की हजूरी में लेके कोई जा सकती है तो वो सलीब पर जो काम हुआ है उसने कहा है तमाम हो गया है, दरवाजा खुल गया है तेरे लिए, तेरी औलाद के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे गिराने के लिए दरवाजा खुल चुका है, खुल गया है दरवाजा। अब तू क्या कर सकती। इधर देखिए, आखिरी बात करूंगा, 7वां कलमा में आखिरी 2 बातों में डिफाइन करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। बहुत कुछ हो गया है। मेरी कुर्बानी मुझे खुदा के हजूर नहीं लेके जा सकती थी। सुनिए मेरी बात, गौर से सुने। मेरी कुर्बानी मुझे मेरे खुदा के हजूर, मेरा काहिन मुझे खुदा की हजूरी में
मेरा नबी मुझे खुदा की हुजूरी में, मेरा काजी मुझे खुदा की हुजूरी में नहीं ले जा सकता था। मेरे काम मुझे खुदा की हुजूरी में, अगर मैं अपने कामों की तरफ देखूं तो मुझसे कोई बुरा इंसान ही नहीं है दुनिया में। लेकिन अगर मैं यीशु की सलीब की तरफ देखूं, सुनिएगा, मेरे अपने काम भी मुझे खुदा की। इस गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? इधर देखिए, अगर आपके ऊपर खुदा की हुजूरी अभी तक बंद है तो इसका मतलब है आपका कोई गुड फ्राइडे नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, वॉच दिस, गौर से सुनिए। अगर आपके इर्द गिर्द अगर पर्दा है अभी तक, उस पर्दे तक आप रसाई नहीं कर सकते, आपकी कुर्बानियां वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपके नेक काम वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपका पेरेंट्स आपको वहां पर नहीं ले जा सकते, आपकी मिशन आपको वहां पर नहीं ले जा सकती, आपका पादरी आपको वहां पर नहीं ले जा सकता। अगर वहां पर कोई चीज ले जा सकती है तो वो यीशु मसीह ने जो सलीब पर काम किया है, उस पर ईमान लाने से मैं वहां पर जा सकता हूं। और आखिरी बात यीशु ने क्या की? इधर देखिए, उसने कहा, है बाप, है बाप, है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जब पर्दा फट गया, रूह भी हुजूरी में जा सकती है। जिनके ऊपर खुदा की हुजूरी खुली हुई है, उन्हें दूसरों की दुआओं की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए दुआ की जाए, मेरा अब्बू मर गया है, मेरी मासी मर गई है, उसके लिए वो जो जिनके ऊपर खुदावंद की हुजूरी खुल गई है, उनको किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यीशु के कफ़ारे की ज़रूरत है, और यीशु के कफ़ारे से आसमान खुल जाता है। अगर आप बाइबल को देखें तो बाइबल जो है, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर आप बाइबल को देखिए, इनके पास खुदा का कलाम है, मैं हवाला नहीं खोलने वाला, लेकिन मैं अगर बाइबल को देखिए बेटा, अगर बाइबल को देखिए तो बाइबल यहां पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इस जगह पर इसका जो ये मेरा इस साइड वाला हिस्सा है, इसका मतलब 4000 साल। इन 4000 सालों के अंदर, इधर देखिए, इन 4000 सालों के अंदर, इस साइड वाल, इन 4000 सालों के अंदर इंसान हमेशा खुदा को तलाश करता रहा, लेकिन खुदा ना मिला। लेकिन ये जो अगली साइड है, जिसे हम नया ऐदनामा कहते हैं, यहां पर खुदावंद क्या करता है? अपने बेटे के जरिया से अपनी हुजूरी को खोल देता है हर इंसान के लिए। और सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा क्या लिखा हुआ, लिखा है खुदा के फजल के तख्त के पास। किन्होंने हवाला ये पढ़ा हुआ है? किन्होंने ये हवाला पढ़ा हुआ? लिखा है हम खुदा के फजल के तख्त के पास बड़ी दलेरी के साथ जाते हैं। किस तरह? सारे बोलिए किस तरह, सारे बोलिए किस तरह, सारे बोलिए किस तरह, ऊंची बोलिए किस तरह, ऊंची बोलिए किस तरह। हम खुदा के फजल के तख्त के पास बड़ी किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ? दलेरी के साथ। और दलेरी किस तरह मिली है? सलीब पर उसने कहा तमाम हुआ, और तमाम होने से हैकल का पर्दा फट गया। अब इधर देखिए, आप गुनाहगार इंसान अपने आप को पाक कर करके खुदा की हुजूरी में नहीं जाता। इधर देखिए, आप गुनाहगार इंसान अपने आप को पाक करके खुदा की हुजूरी में नहीं जाता, वो गुनाहगार जाता है और कहता है यीशु मुझे तेरे खून की जरूरत है, मुझे माफ कर दे, मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे, मुझे धो दे, मुझे पाक कर दे, और उसको माफ कर देता है। ये है दलेरी मिली। गुड फ्राइडे हमें दलेरी देता है। रेजरेक्शन क्या है? इधर देखिए, ईस्टर कहते हैं जी उठना, इसका मतलब है निजात मुकम्मल हुई। गुड फ्राइडे हमें दलेरी देता है ताकि हम खुदा के फजल के पास जाएं। कितने लोग हैं
جو آہستہ جن کے اوپر خدا کی حضوری بند ہے. اگر حضوری بند ہے تو خداوند کی قدرت بھی آپ پر بند ہے. اپنی آنکھیں بند کریں جلدی سے.